हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो डिस्कशन में हम 16th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप लोगों का आज पेपर था। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ये मेरे पास सेट डी है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टी हु ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड प्लीडिंग डज नॉट अमेंड द सेम विद इन हाउ मेनी डेज ही शैल नॉट बी परमिटेड टू डू दैट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये आपको इसका आंसर मिलेगा ऑर्डर 6 रूल 18 में, सीपीसी में ऑर्डर 6 रूल 18। अगला क्वेश्चन है, द पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपनी विशेज टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज़ देयर लोगो। तो लोगो कैसा होता है? लोगो क्या होता है? ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डीलिंग विद द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ बाई द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट रुपीज़ 1,40,000। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 ऑफ सीआरपीसी एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये 1 साल के लिए बॉन्ड रखवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 500 रुपीज़ कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी 1973 वॉज रिमूव, इसको 2001 में रिमूव कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी। द टर्म विपो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? WIP होगी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, अच्छा नीचे है इसका, हाँ, द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वॉज हेडेड बाई, ये इस कमेटी के हेड कौन थे? जस्टिस JS वर्मा। वो जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड यही जस्टिस JS वर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे होते हैं? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और अ वुमेन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी का यूज़ कहीं भी आर्टिकल 15 में नहीं किया गया, बाकी सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मीन बाई प्रोसीजरल अल्ट्रा वायस। अल्ट्रा वायस का मीनिंग क्या होता है? इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द रेट, ये ऑप्शन डी क्या है इसका? सेसोररी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंडर CPC फाइंड द इनकरेक्ट मैच, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट मैच है। सेक्शन 9 में क्या है? सेक्शन 9 में सूट ऑफ सिविल नेचर बताया गया है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 वॉज ड्राफ्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था यानी उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से एलिमिनेट कर दिया था मोरारजी देसाई जी की सरकार में, है ना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अगला क्वेश्चन, व्हेन द एक्यूज्ड स्टेट्स आई विल produce the share which I give received is in such and such robbery, which of the following are not admissible। कौन सा इसमें admissible नहीं है? according to section 25, an admission that there was a robbery, an admission that the accused took part in it, an admission that he got part of the property। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन ए राइट आंसर था। 19 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC प्रोफेशनल नेग्लिजियंस, ये किस सेक्शन में आता है IPC में? 304A में है, कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजियंस 304A। क्वेश्चन नंबर 20, ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एज रिवार्ड फॉर शोइंग अ सम फेवर इन एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शन, बी एक्सेप्ट्स द ब्राइब। तो ये IPC में किस सेक्शन बताया है? वैसे ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपका आईपीसी के सेक्शन 109 में दिया हुआ है।
आईपीसी के सेक्शन 109 में एज इट इज़ यही इलस्ट्रेशन दिया है, आप एक बार चेक कर लेना। बाकी कुछ लोग इसका आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की, तब देखते हैं इसको इस, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, परपेचुअल इंजंक्शन कब मिलेगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 ऑप्शन डी। 22, in case of land acquisition by the central government for a public private partnership project, consent of how many affected families is mandated by LARR एक्ट। LARR मतलब होता है लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन करके एक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन इसका हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 80%। Question number 23, a company which is not a domestic company will pay income tax at the rate of question number 23 option C. Question number 24, amount of deduction under section 24 of the income tax act from annual value is, तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/10 ऑफ एनुअल वैल्यू। डायरेक्ट सेक्शन वाले क्वेश्चन तो इजी होते हैं, आप लोग आसानी से डायरेक्ट खोल के इसका आंसर दे सकते हैं। 25, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली फिल इन द ब्लैंक टेस्ट एंड इट्स काउंटर्स, इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 26, द पावर टू इनेक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, तो किसके पास पावर होती है? पार्लियामेंट के पास, आर्टिकल 11 में, 26 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, एन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कैसी होती है? क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, 27 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका 28, व्हाट इज एडॉक आर्बिट्रेशन, एडॉक आर्बिट्रेशन कैसा आर्बिट्रेशन होता है? इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना, सॉरी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डिफाइन मीन प्रॉफिट, तो मीन प्रॉफिट आपको मिलेगा सेक्शन 212 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एन एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर दैट द पब्लिक जस्टिस सिस्टम इज इनेबल टू फंक्शन एज एट इट्स फुल पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन बी। 31 आपका ये रहा। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट किससे डील करता है आपका? क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन 32, द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 32, ऑप्शन ए 30 डेज में। साइबर लॉ डील्स विद, साइबर लॉ किससे डील करता है? क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन डी। 34 क्वेश्चन नंबर 34 है, एज पर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म। अब इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, बॉडी माइंड रेपुटेशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे मिला नहीं है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक किया है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। 35 को छोड़ देते हैं। 36 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डी नोवो ट्रायल्स, तो डी नोवो ट्रायल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें? 36 ऑप्शन बी, अ डी नोवो ट्रायल शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द फ्रेज फाइल अ PIL ऑस्टेंसिबली in public interest but in fact to serve personal or private interest means। question number 37 option D। question number 37 option D right answer। अगला क्वेश्चन है 38, फाइलिंग ऑफ frivolous PIL result in, इसका आंसर हो जाएगा D, all of the above। क्वेश्चन नंबर 39, Z under the influence of madness attempts to kill X, Z पागल है और वो X को मारने का अटेम्प्ट करता है। इज Z guilty of an ऑफेंस, क्या जेड ने कोई ऑफेंस किया है? क्या जेड ने कोई अपराध किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेड ने तो कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो पागल है, ठीक है, उसको सेक्शन 84 में डिफेंस मिलेगा। अब आगे लिखा है, एक्स हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ़ जेड वर सेम, तो क्या एक्स के पास भी सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? बिल्कुल है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए।
सेक्शन 98 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक्स के पास भी वही सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा आईपीसी का सेक्शन 98 में। एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल, तो ये दोनों ही होते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 41, सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट लेस डाउन 66 में क्या बताया गया है आपका, ऑप्शन ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिम रेस स्पेल्यूकेटर मीन्स, ऑप्शन ए द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर, 43 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 44, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल की सज़ा दे सकते हैं, तो वो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, तो इसका 45 का आंसर हो जाएगा सी 25। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शंस बताए गए हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, 8 चैप्टर हैं और 44 सेक्शन है। अब इसमें 43 और 44 को रिपील कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन, तो जब आप सीआरपीसी का सेक्शन 43 पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, 47 ऑप्शन बी राइट आंसर। 48, हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट सेल रिमेन इन फोर्स, तो जो वारंट है वो कब तक फोर्स में रहता है, जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या उसे कैंसिल ना कर दिया जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन विल बी फिल इन द ब्लैंक अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, तो 49 ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 20%। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस में आई थी, रैलेंड वर्सेस फ्लेचर में, ये रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन केस लॉ का। अगला क्वेश्चन है द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाला ये जो केस है ये रूल किस केस में आया था, क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन ए डेविस वर्सेस मन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस it was held that the right conferred under section 25 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersedes any contract to the contrary, तो इसका क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एक्ट डील्स विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। सेक्शन वाले क्वेश्चन तो सबसे इजी होते हैं ना, डायरेक्ट ओपन करो और क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू लाइफ टू द राइट टू हेल्थ एंड अदर हाइजीनिक कंडीशन, ऑप्शन ए द रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 55, बेसल कन्वेंशन, जो बेसल कन्वेंशन था वो किससे एसोसिएटेड, ऑप्शन डी साइबर क्राइम जो साइबर क्राइम होता है उसका नेचर क्या होता है 56 में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटेंजिबल। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी ऑब्टेन्ड बाय सीपीसी विद इन व्हाट पीरियड, ऑप्शन बी 6 महीने के अंदर आप रिकवर कर सकते हो। 57 हो गया, 58 यानी 58। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा हु अपॉइंट द कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर LARR एक्ट, डी ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 59, अ प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1, तो ये कैसा होता है 59 में, ऑप्शन बी डुप्लीकेट। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, वेयर डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ
स्टेट फॉर द एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। 62 द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ब्लैंक पिटिशन इन विच अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। 62 का आंसर हो जाएगा आपका डज नॉट परमिट एनी पार्टी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। क्वेश्चन नंबर 64 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 22। डायरेक्ट बेरेक्ट खोला, आर्टिकल 22 देखा और ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। 65 आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था इसमें, है ना। 65 ऑप्शन ए। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी से एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैव बीन रिपील्ड बाई सेक्शन 6 ऑफ, ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसमें ये वाला जो एक्ट दिया है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, इसमें जब सेक्शन 5 दिखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि दिस सेक्शन हैज़ बीन रिपील्ड बाई डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 में पूछा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब ऑपरेशन में आया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विल सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अवेलेबल, ये किस में है, 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट एडमिशन किस में डिफाइन है, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में। अगला सवाल है 71 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द investigating officers should be allowed to refer to the record of investigation। क्वेश्चन नंबर 71 इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए स्टेट ऑफ केरला वर्सेस येरप्पा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 72 अंडर CPC फॉरेन कोर्ट मीन्स, तो फॉरेन कोर्ट का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PILs मीन्स, इसका क्या मीनिंग है, 73 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोविज़न 74 नंबर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPCR, ये मैंडेटरी होता है ना, सेक्शन 10 में रेस सबजुडिस होता है, मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन है 75 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में मिलेगा सेक्शन 11 के। रेस जुडिकाटा किस में, सेक्शन 11 में। अब पूछा सवाल क्या है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा किस में, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में मिलेगा। 75 ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 76 द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ IPC रिवर्स्ड बाई, तो ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था सेक्शन 377 में, उसको रिवर्स कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, किस में किया था, सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना। 77 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन 8 में आर्बिट्रेशन प्रोवाइड किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 78 अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल, तो 78 ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 78 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो इसमें कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट देखिए इट इज़ एज्यूम दैट अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम संथल क्रिश्चियन ज्यूज और पारसी बाई, नहीं ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला वाला। दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो कौन सा फॉल्स हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1। तो क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन डी ऑप्शन ए राइट आंसर। 79 ऑप्शन ए। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, ये किस में बताया गया है आपका, CPC के सेक्शन 89 में।
क्वेश्चन नंबर 81, द इंडियन एविडेंस एक्ट कब फोर्स में आया? आपका 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 315 के बारे में पूछा है, तो 315 में पहली वाली लाइन तो दी हुई है, देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही आंसर सही हैं, तो इसमें देखो होगा हाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, हाउ मैनी काइंड ऑफ प्रिजम्पशन आर देयर एज क्लासीफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो कितने तरीके के जो प्रिजम्पशन क्लासीफाई किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन बी। मेनका गांधी केस किससे रिलेटेड है? जो लीडिंग केस है ये आपका राइट ऑफ हियरिंग। अगला क्वेश्चन है, एडवोकेट एक्ट कब फोर्स में आया? ऑप्शन ए 19 मई 1961, 19 मई 1961। क्वेश्चन नंबर 86, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससीज। ऑप्शन ए राइट आंसर, 86 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइज। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी कब अराइज होती है? देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ओनली। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। 87 ऑप्शन ए। 88, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द टर्म मोटर कैब मीन्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 88 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 88 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंपोज्ड बाई। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन बी, 5 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, अंडर द CRPC who shall record the information of rape being given by a rape victim। तो ये वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 91, अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC। अब सम्मन के बारे में पूछा है। सम्मन कैन बी ओरल, सम्मन कैन नॉट बी सर्व्ड, सम्मन आर ईदर फॉर अपीयरेंस और फॉर द प्रोड्यूस। हाँ ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 91 ऑप्शन सी। 92 देखते हैं। 92 कह रहा है कि एवरी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज और होल्ड एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में पूछा है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 310 है। ठीक है, आर्टिकल 310 पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। 93 है, प्रोमिसरी स्टॉपेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन। जो प्रोमिसरी स्टॉपेल था वो किस में डिसाइड किया गया था? मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट। तो 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पूछा गया किस सेक्शन में? तो ऑप्शन डी, 94 ऑप्शन डी, सेक्शन 56। 95 ऑप्शन बी हो जाएगा, 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 96, अ रेलवे सर्वेंट वॉज किल्ड इन अ बस। 96, अच्छा ये फिर से पेज आ गया। 96 नीचे चलते हैं। मेरे में क्वेश्चन पूरे नहीं है क्या इसमें? 96, हाँ ये रहा। 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 96। ठीक है, अब 97 आ गया यहाँ से। 97 में कहता है कि कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 98, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी। तो इसका 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 216 ऑफ IPC। जब आप 216 पढ़ेंगे IPC में तो आपको एज इट इज़ यही स्टेटमेंट मिलेगा। 99, क्वेश्चन नंबर 99, द मैक्सिम एक्टस नॉन फैकेट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, है ना, IPC की बिल्कुल पहली CD यही है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। 99 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केस। क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, और अगर किसी भी कैंडिडेट को ये PDF चाहिए, जिन लोगों को आप
जिन लोगों को 17th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।